हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, हम आज आपके लिए टॉप 30 एमसीक्यू लेके आए हैं। यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो ये थे हमारे लावोजियर। लावोजियर भाई साहब ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पीएच जो है 7 क्या दर्शाता है? यानी कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो क्या दर्शाता है? तो वह उदासीन होता है। अगर 7 से कम होगा, अगर 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अम्लीय। और 7 से अगर ज़्यादा है तो आ जाएगा आपका क्षारीय। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, उदासीन ऐसा कौन सा विलयन है जो उदासीन होता है? तो हमारा जल, जो जल होता है वो उदासीन होता है क्योंकि जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना कौन सी अपक्रिया है? तो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑक्सीकरण। अच्छा, अगला इसमें क्वेश्चन और बढ़ाते हैं कि लोहे पर किस रंग की जंग लगती है और उस जंग का फार्मूला क्या होता है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधातु है? अधातु मतलब आप जानते ही हैं जितनी भी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं? अधातु। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर। अब देखिए लोहा धातु है, तांबा धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है। अब बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? यानी कि जो आपकी धारा होती है उसका मात्रक क्या है? एम्पियर। इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, पेपर में देखने को मिल सकता है। बी बराबर आई आर। अब देखिए यहाँ से अगर आप मात्रक बनाएंगे आई बराबर, तो बी अपॉन आर हो जाएगा, आर इधर आके। तो वी का मान क्या होता है? बी का मात्रक होता है वोल्ट। तो वोल्ट प्रति ओम, ये भी आपका हो सकता है क्योंकि पेपर बनाने वाला बहुत चालाक है, वो ऐसे ही बना के दे सकता है, वो एम्पियर ऑप्शन में नहीं देगा, वो वोल्ट प्रति ओम दे देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो धारा और विभवांतर। फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर आई आर। तो यहाँ से आर जब निकालेंगे तो बी और आई से संबंधित हो जाएगा, तो धारा और विभवांतर से। चलते बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत शक्ति यानी कि पी बराबर क्या होता है? वी आई। वी आई। अच्छा, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव की आंख में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, कैसी होती है? तो वो ऋणात्मक होती है। अगर ये उत्तल दर्पण होगा तो आपकी हो जाएगी धनात्मक। कैसी हो जाएगी? धनात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? तो पत्तियों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हमारा अगला प्रश्न है बेटा कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 निलय और 2 अलिंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो आरबीसी। अच्छा, डब्ल्यूबीसी क्या होती है? शरीर का सिपाही। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? शरीर का सिपाही भी कहते हैं। शरीर का सिपाही। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए। डीएनए फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। और अगर ये खाद्य पदार्थ की पूछा जाए तो खाद्य पदार्थ किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो ऐसा संसाधन जिनका हम बार बार यूज कर सकें। तो सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये सब क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से जो है हमारी रक्षा करती है। अच्छा, सूर्य की परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस नष्ट कर रही है? तो वो हमारी कौन सी है? CFC। और CFC गैस कहाँ से निकलती है? तो AC और फ्री से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है? तो उत्पादक से होती है। कहाँ से होती है? उत्पादक से। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का विद्युत अपघटन क्या कहलाता है? तो जल का विद्युत अपघटन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्न में से कौन सा बेस है यानी कि क्षार है? तो क्षार जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो ये वाला हो जाएगा हमारा NaOH।
अच्छा, NaOH को और क्या कहते हैं हम? इसके अलावा हम इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, यदि ये यहाँ पे दिया गया है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये हमारा धावन सोडा Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि धातु ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाती हैं? तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहलाता है कि निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और सबसे भारी होती है बेटा ऑस्मियम, ऑस्मियम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा हो जाता है? तो अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय, और अगर केवल 7 है तो उदासीन। साबुन का स्वभाव कैसा होता है? साबुन कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब देखिए साबुन का फार्मूला क्या होता है, इसको कमेंट करके बताइएगा। चलते बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जिंक और कॉपर में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो हमारा हो जाएगा आंसर जिंक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा अयस्क है? तो बॉक्साइड। अच्छा, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? इसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं को जंग से बचाने की विधि क्या कहलाती है? तो गैल्वनीकरण। अगला प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो अजैव अपघट्य है, यानी कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? तो C2H5OH। इसको हम IUPAC में क्या बोलते हैं? इसका IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC। तो इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो बच्चों हमारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।